स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास ऑफ मैथ एक्सरसाइज 9A। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देते हैं कि जो मूलधन ब्याज मिश्रधन इसके बारे में, ठीक है। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले देखेंगे मूलधन क्या होता है। क्या होता है? मूलधन। तो देखेंगे हम कि जो कुछ पैसा देखेंगे, कुछ हम बैंक में रुपया जमा करते हैं, ठीक है। मान लिया कि 100 रुपये हमने जमा किया, उस पर हमें 3 माह बाद या 6 माह बाद या 1 साल बाद कुछ रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कुछ रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। उससे हम क्या, जो रुपए हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं बैंक की तरफ से, उसको क्या कहते हैं? हम ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। और यदि अगर हम कुछ पैसे बैंक से लेते हैं तब भी तो भाई हमें ब्याज देना पड़ता है। कहता है कि 2% ब्याज पड़ेगा या 3% पड़ेगा ब्याज साल में या महीने में, ठीक है। तो सबसे पहले मूलधन होता क्या है? मूलधन समझेंगे जो धन हम उधार लेते हैं या देते हैं। क्या है? जो उधार लेते हैं या फिर जो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। तो और उस पे जो हम रुपए देंगे, जैसे हमने बैंक से उधार लिया या किसी के पास से, साहूकार के पास से उधार लिया, तो उसको हम रुपए देंगे थोड़े बहुत, ठीक है, वो ब्याज के रूप में। और यदि हम बैंक से रुपए लेंगे, ठीक है, तो भी हम देंगे उसको ब्याज के रूप में। और यदि हम बैंक को देंगे रुपए, भाई जाते हो बैंक में 500 रुपये जमा करते हो या 1000 अपने जो कुछ, फिर उसको क्या करता है? बैंक हमें रुपए देती है, उसको क्या हो जाता है? वो हमारा ब्याज हो जाता है। क्या होता है? हमारा ब्याज, ठीक है। तो मूलधन और ब्याज आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल विधिवत से। नहीं समझ में आए तो उसको समझने का प्रयास करें। तो मूलधन समझ में आया बिल्कुल। अब ब्याज, ब्याज यहाँ पे क्या है? मूलधन प्लस दिया गया रुपया। कैसे दिया गया रुपया? मतलब ब्याज बराबर ब्याज क्या होता है, हमने क्या बताया थे अभी कि जो रुपए लेंगे या देंगे, यानी जो होगा हमारा मूलधन, मूलधन, ठीक है। ब्याज कौन हो जाएगा? जो हम रुपए देते लेते हैं उस पे जोड़ के देगी हमको सरकार या बैंक वाले या कोई साहूकार, तो हमें एक्स्ट्रा देती है। जो रुपया दिया गया है वो क्या होता है? हमारा ब्याज। यानी जो मूलधन पे जो रुपया हमने बैंक में दिया है या हमने किसी से लिया है, ठीक है, तो उस पे एक्स्ट्रा देंगे जो कुछ हम पे प्रतिशत दर की दर से होगा, वो हमारा क्या हो जाता है? ब्याज। समझ में आए? अब देखेंगे मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या होता है कि जो हमने रुपया लिया या दिया और उस पर जो ब्याज हमको मिला या दिया, उसका टोटल क्या होता है? टोटल क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है समझो कि जैसे हमने बैंक को रुपया दिया, ठीक है, 500, उस पर बैंक ने हमको 520 रुपये दिए। उस दोनों 500 और 20 को मिलाकर 520 हुआ, वो क्या हो जाएगा? हमारा मिश्रधन। क्या हो जाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब आ जाइए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज ये होता है कि जैसे हमने मूलधन यानी कोई रुपया लिया, ठीक है, और उस पे मान लिया हमने 500 रुपये लिए, 500 रुपये लिए, और उसने कहा कि तुम पे 2% ब्याज लगेगा। कितना? 2%। और कहेगा कि तुमको 3 वर्ष तक केवल मिला है रुपये, मान लिया 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष तक 2% रुपये लगेंगे। समय भी दिया होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समय भी दिया होगा, तो मतलब मूलधन हमारा जो रुपया हमने दिया उसको, ठीक है, या लिया, मान लिया हमने किसी से 500 रुपये उधार लिए और उसने कहा हमसे कि जो तुमने रुपया लिया है उस पर कितना ब्याज लगेगा? 2% ब्याज लगेगा। मान लिया तुमने 1 साल के लिए लिया, तो समय हमारा कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। क्या जाएगा? 1 वर्ष। समय क्या जाएगा? 1 वर्ष। तो अब कहेगा इस पे ब्याज कितना लगेगा? इस पे ब्याज कितना लगेगा? वो तो ब्याज एक हमारा सिंपल होता था कि मान लिए जैसे कोई साहूकार था, वो तो वहां पे तुम्हें तय करने की जरूरत नहीं है ब्याज क्या होता है, ठीक है। जैसे साहूकार से हमने 500 रुपये लिए और कहा कि तुम्हें 1 साल बाद हमें इससे 50 रुपये और ज़्यादा दे देना,
तो 550 हुआ सिंपल, ठीक है। अब साधारण ब्याज क्या होता है, वो बैंक में दर देगा आपको कि 2%, 5%, 7.5%, 3.5%, ठीक है। छमाही भी दे देगा, 1 वर्ष के लिए देगा, 2 वर्ष के लिए भी दे देगा, 5 वर्ष के लिए भी दे देगा। तो वहां पे हमें साधारण ब्याज निकालने का तरीका ये होता है कि जो हमने रुपया लिया है और जो हमें दर दी है और जितना समय दिया है, बस उसको हल करेंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसको समझने के लिए क्या है, जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है, सॉरी ब्याज है, उसमें क्या समझेंगे, इसमें जैसे चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाएगा, जैसे हमने 1 साल के लिए कोई धन हमने उधार लिया या दिया, ठीक है, और फिर हम उसको नहीं चुका पाए। क्या है, जैसे हमने 500 रुपये उधार लिए 1 साल के लिए, 1 साल के उधार लिए, और उस पर ब्याज हमारा 3% था, और हम उसको नहीं चुका पाए, फिर उसको भी 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर उससे हमने क्या कहा कि हमें 1 साल और उधार दे दो। उसने 1 साल फिर उधार दे दिया 3% पर। तो यहाँ पे ये सब, फिर उसने कहा नहीं चुका पाए, अगले साल 1 साल और दे दीजिए। फिर हमने 1 साल और ले लिया 3% पर, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाएगा कि जैसे इसका जो ब्याज बना, मान लिया इसका बना हमारा 550 रुपये, और इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे तो लगता ही था, अब जो ब्याज था ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये 550, इसका ब्याज मान लिया हो गया 60 रुपये, तो 6 5 11 यानी 610 रुपये हो गया। दूसरे साल 610 रुपये उसको दे रहे थे, उसके पास इतने रुपये नहीं थे, फिर उस पर 610 पे ब्याज लगेगा। अब अगर सीधे ऐसे ही लेता 500 रुपये पर, कहता कि 3 साल के लिए दे दो, और अब क्या कह रहा है, जो 500 रुपये ब्याज लगेगा उस पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन है कि रोहन ने जो 700 रुपये थे उसने अपने मित्र को उधार दिए। रोहन ने 700 रुपये थे वो अपने मित्र को उधार दिए 4 वर्ष के लिए। क्या दिया, 4 वर्ष के लिए, और उस पर कहा कि तुम्हें 4 वर्ष तक है 3% ही ब्याज लगेगा, 3% ही ब्याज लगेगा, और कह रहा है कि अब कितना लगेगा साधारण ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 700 रुपये, ये क्या है, उधार दिया, हमने बताया था उधार लिए या दिए गए धन को क्या कहते हैं, मूलधन। तो इसमें जो मूलधन हो गया वो क्या हुआ, 700 रुपये। समय भी कितना हो गया, समय हो गया 4 वर्ष। फिर दर हमें कह रहा कि 3% यानी 3% वार्षिक दर से, 3% वार्षिक दर से, तो दर उसकी कितनी हो गई, 3% वार्षिक, ठीक है। अब कह रहा साधारण ब्याज करो, तो साधारण ब्याज निकालेंगे हम। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन यानी मूलधन, मूलधन कितना है 700, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे समय, डबल जीरो में काट दिए, ठीक है। अब 7 तिया 21 गुणे 4, 4 एकदम 4, 4 में काट, यानी उसको 84 रुपये, क्या है 84 रुपये देना होगा 4 वर्ष बाद 3% वार्षिक दर से, ठीक है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन समझेंगे। जैसे हमारा दिया हुआ है कि जो हमारा मूलधन है वो 4000 रुपये है, और वर्ष दिया हुआ हमारा 2 वर्ष, ठीक है, और कह रहा है कि दर 5% है वार्षिक, ठीक है। यानी 2 वर्ष का जो मूलधन कितना दिया है 4000, और दर दिए 5% वार्षिक, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या करो। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में क्या बताया था, जो हमें ब्याज, जो हमारा धन होगा, धन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और जब दूसरे वर्ष
ब्याज जो हमारा बनेगा पहले वर्ष में उस पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, उस पर भी ब्याज मिलेगा। देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसमें मूलधन कितना था, 4,000 रुपये। तो इसमें जब हमारा मूलधन कितना था, 4,000 रुपये है, तो इसमें जो हमारा दर होगा, दर हमारा कितना होगा वो आप समझ गए होंगे, 5% वार्षिक है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, साधारण ब्याज से निकालेंगे। जो साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन कितना था हमारा, 4,000, ठीक है, 4,000 गुणे दर कितनी थी, 5%, 5%। और हमने बताया था एक एक वर्ष का हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 2 वर्ष था, तो 2 वर्ष जगह अगर 3 वर्ष होता तो एक एक वर्ष निकालेंगे। 2 वर्ष का पहले वर्ष निकालेंगे, ठीक है, पहले वर्ष, प्रथम वर्ष ब्याज 100 कैंसिल, 5 चक्कू 20 यानी 200 रुपये। क्या है, 5 चक्का 5 और 5 चक्कू 20, 200 रुपये, ठीक है। जब 200 रुपये इतना हुआ, अब इसका हम क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन या फिर इसका हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर क्या हुआ, पहले वर्ष का, ये पहले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 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 में प्लस ब्याज। मूलधन कितना था हमारा, 4,000, ब्याज कितना बना, 200, यानी पहले वर्ष 4,200 रुपये। हमने बताया था कि जो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे वो कितना हुआ, 4,200 हमारा, ठीक है। मिश्रधन कितना हुआ, 4,200। अब देखेंगे पहले वर्ष 2 वर्ष का था, इसमें हमने 1 वर्ष का निकाल लिया। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे, दूसरे वर्ष ब्याज, ठीक है, दूसरे वर्ष ब्याज। हमने बताया था मिश्रधन पे भी लगेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन, मूलधन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब ये हमारा मूलधन बन जाएगा तो इस पे हम क्या करेंगे, मूलधन, मूलधन कितना है, 4,200, मूलधन गुणे दर, दर कितनी है, 5%, समय 1 वर्ष 100, ठीक है। 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 2 20, 30 और 21, यानी 210। पहले वर्ष क्या था, 200 रुपये मिले, और दिन ब्याज पे भी मिल गया भाई, 400 रुपये हमारे थे। इसका जो 5% मिला हमको, जो 5% था कितना हुआ, 5%, इसका कितना था, यानी इस पे हमको 200 रुपये मिले, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष इस पे 200 रुपये मिलेंगे ही, प्लस जो ये ब्याज था, ब्याज पे तो भी मिलेगा 5%, ब्याज पे भी जब 5% मिला तो 5, ठीक है, तो ये कितना हुआ, इस पे भी हमें 10 रुपये ब्याज मिला, कितना मिला, 10 रुपये। टोटल कितना हुआ हमारा, हाँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 210 रुपये। और 200 क्या आ जाएंगे, ये हमारे टोटल 410 रुपये हमको मिल जाएंगे ब्याज, ब्याज के रूप में, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, अब इससे हमें निकालने में आसानी जाएगी। तब इसमें क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन ब्याज। तो इसमें मूलधन कितना था हमारा, 420। अब हम दूसरे वर्ष का, इसका हम मिश्रधन निकाल लेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन, इसमें मूलधन क्या था, 50,200, इसमें ब्याज कितना मिला, 210 रुपये, ठीक है, 210 रुपये। तो इसमें कितना हो जाएगा, 4,410 रुपये हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4,410। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना हुआ हमारा, 4,410 रुपये, और मूलधन हमारा कितना था, 4,000 रुपये। मूलधन कितना था हमारा, 4,000 रुपये, ठीक है। तो इस पे 4,410 में से 4 जाएगा, 410 रुपये, ठीक है। तो इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो ये वाला फार्मूला है कि बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, ये क्लास 8 के बच्चों के लिए था सरल तरीका। जब आप लोग 9th में जाएंगे, या फिर इसमें है अभी बुक में, शायद आप लोगों के चैप्टर में दिया है, हाँ दिया है, यानी कुछ समय के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि मूलधन होता है ब्रैकेट में करके, ठीक है। तो उसमें
ये आपको एक एक साल करके नहीं निकालना होगा, ठीक है। डायरेक्ट ही आप लोग उसका ईयर्स लगाएंगे, क्योंकि उसमें मूलधन की गुणा खुद हो जाएगी पहले से ही, ठीक है। तब तक आप लोग इतने सवाल लगाना जो भी हो ब्याज के रूप में और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, ठीक है।